नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं एकदम ठीक ठाक होंगे और हम भी आपकी सेवा में हाजिर हैं एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जो पिछली क्लास रही हमारी वो ठीक ठीक आपने देखी होंगी और आपको पसंद भी आई होंगी। पसंद आए ना आए ये बता दिया करें, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दिया करें, चाहे वो प्यार भरा हो चाहे वो कटु वाक्य हो, जैसा भी आपका मन करता हो। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें और एक नंबर आप लोग देख ही रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि एक व्हाट्सएप नंबर मैंने लिखा हुआ है 8637031080070310। ये नंबर आप सभी लोगों के लिए हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। ये एक व्हाट्सएप नंबर है और ये किस लिए है ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि हम जैसे ही अभ्यास पढ़ रहे हैं एवरेज, और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, चाहे वो मैंने पढ़ाया हो, चाहे आपके पास में कोई किताब हो, चाहे कोई नोट्स हो, कोई समस्या है आपको समझ में नहीं आता तो उस क्वेश्चन को हमें फॉरवर्ड करें। अगर छोटे स्तर का मतलब छोटा आसान सा क्वेश्चन मुझे लगेगा ऐसा है कि आप ऐसे ही समझ जाएंगे तो उसे मैं व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई कर दूंगा, और मुझे लगेगा अच्छा क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों तक पहुंचना चाहिए, तो फिर मैं उसे अगली क्लास में समझा दूंगा। जैसे कि पिछली क्लास में भी मैंने आपसे कहा था कि एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन पूछा, लेकिन पिछली क्लास में मैंने आपको बताया तो, लेकिन वो क्वेश्चन उसमें था ही नहीं जो पीडीएफ हमने बनाई थी, तो इस वजह से मैं उसे करवा भी नहीं पाया और मुझे याद भी नहीं रहा। तो आज वो क्वेश्चन मैंने एज ए पीडीएफ के तौर पर इन्हीं क्वेश्चन में ऐड कर लिया है। जब वो आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो इसी प्रकार आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को भी हम हल करके बता देंगे। इसके अलावा भी यदि कोई समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं, आपकी समस्या का पूरा समाधान किया जाएगा। बाकी हमारी समस्या का समाधान तो लाइक और शेयर से ही होगा, अब वो आपकी जिम्मेदारी है। आज की क्लास में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। बिना समय गवाए सोच रहे हैं स्टार्ट कर लें क्लास को। भाई और तो कोई बात है ही नहीं आपसे, और कोई रह भी गई होगी तो क्लास के बीच में बातें कर लेंगे। पिछली क्लास में याद है आपको कहाँ तक क्वेश्चन करा दिए थे मैंने? मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 49 49 तक हमारे हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, 49वां, ये ठीक 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 ठीक। किसके बाद में ये देख लें आप लोग भी, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था आपको पिछली क्लास में कि 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 क्रमागत संख्याएं भी शामिल कर लें तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना ज़्यादा होगा। तो कितनी है? 3, 3 का आधा 1.5, यही हमारा आंसर है। मैंने पिछली क्लास में समझा दिया है आपको। आज पिछले क्वेश्चन पे चर्चा नहीं करेंगे, अब तो नए नए क्वेश्चन होंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया, फटाफट हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन आता है जी 50वां कि 17 संख्याओं का औसत 47 है। परिणाम लिख दो या संख्या लिख दो, एक ही बात है। और इनमें से प्रथम 9 संख्याओं का औसत 42 तथा अंतिम 9 संख्याओं का औसत 54 है। तो बताइए 9वीं संख्या क्या है? मुझे पता है आप लोग कैसे करेंगे। आप लोग ऐसे करोगे कि 17 संख्याओं का औसत है 47, पहली 9 का है 42, अंतिम 9 का है कितना? 54। तो 9वीं संख्या हमसे पूछी है, बताइए क्या होगा। तो आप इन संख्याओं के गुणनफल और इन संख्याओं के गुणनफल दोनों को जोड़ के और टोटल में से 17 संख्याओं का गुणनफल घटा देंगे, तो जो भी परिणाम प्राप्त होगा वही 9वीं संख्या होगी। लेकिन आप खुद सोचें कि क्या परीक्षा में आप इतनी कैलकुलेशन को ईजिली आसानी से कर पाएंगे? नहीं होगी, बहुत देर लगेगी इस कैलकुलेशन में। तो केवल कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं अच्छे अच्छे तरीके आपको बताता हूं और बता भी रहा हूं और बताता रहूंगा। आप चाहे वीडियो देखें या ना देखें, यह आपकी मर्जी है। देखें, 17 संख्याओं का जो एवरेज है वो है 47, क्लियर है। शुरू की 9 संख्याओं का जो एवरेज है वो है 42, लास्ट की 9 संख्याओं का जो एवरेज है वो है 54। हमसे कह रहा है 9वीं संख्या बताइए क्या होगी। बिल्कुल बताएंगे जी 9वीं संख्या। एक बात बताओ, ये जितनी भी संख्याएं थी 17, इनका औसत कितना था? 47। प्रत्येक के हिस्से में कितना आ रहा है? 47। तो ये जो 9वीं संख्या है इसके हिस्से में भी 47 तो आना ही आना है। आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। अब शुरू की 9 संख्याओं का जो औसत है वो हमारे पास जो ओरिजिनल 17 नंबर्स हैं, 17 संख्याएं हैं, इनके औसत से कितना कम है? आप कहेंगे जी 5 कम है।
लास्ट की 9 संख्याओं का जो औसत है वो सभी 17 संख्याओं के औसत से कितना ज़्यादा है? आप कहेंगे जी 7 ज़्यादा है। अब भी अगर मैं डेविएशन निकालूं तो +7 - 2 कितना आ रहा है? आप कहेंगे जी +2 आ रहा है। कितना आ रहा है? +2 आ रहा है। और कितनी संख्याओं का? आप देखेंगे यहाँ तो टोटल संख्याएं देखो, पहली 9 लास्ट की 9, टोटल कितनी है? 9 संख्याएं। अगर एक संख्या का डेविएशन +2 है तो 9 संख्याओं का विचलन कितना आएगा? 9 दूनी 18, प्लस है तो इसको ऐड कर दो, माइनस होता तो घटा देते। यहाँ से आंसर हो गया 8 7 15 4 5 6 65। सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर सी। तो इस प्रकार से आप काफ़ी हद तक इन कैलकुलेशन को रिड्यूस कर सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, बाकी आप यदि गुणा लगा के करना चाहो तो मैं तो भैया उसके लिए भी मना नहीं करूंगा, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हैं। आप कितनी भी तगड़ी, कितनी भी भयंकर गुणा लगा सकते हैं पेपर में, जितना आपका मन करता हो। आप चाहो तो पूरा, यदि 2 घंटे का पेपर है तो 2 के 2 घंटे तक एक ही क्वेश्चन को गुणा लगा सकते हो, बार बार, वो आपकी मर्जी है, मैं आपसे बिल्कुल मना नहीं करूंगा। देखिए शिक्षक क्या है? शिक्षक एक, आप कह सकते हैं कि एक सड़क है जो खुद तो अपनी जगह स्थिर रहता है, लेकिन जो छात्र होते हैं, जो शिष्य होंगे शिक्षक के, उन्हें उस सड़क के माध्यम से कहां पहुंचा देता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो मेरा जो काम है वो है एक मार्गदर्शक का। मैं आपको मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन चलना आपने खुद है। अब आप शिक्षक के बताए हुए मार्ग पर चलना पसंद करेंगे या अपने आप कोई नया रास्ता चुनेंगे, वो आपकी इच्छा है। तो ये पिछले क्वेश्चन के लिए मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि यदि आप चाहो तो कैलकुलेशन कर सकते हो, खूब गुणाएं भाग लगा सकते हो और यदि चाहो तो हमारे द्वारा बताए गए छोटे छोटे आसान तरीके भी क्वेश्चन में लगा सकते हो। अब जैसे यही क्वेश्चन आ गया भैया, वयस्कों की एक कक्षा की औसत आयु 40 वर्ष है। वयस्क समझ रहे हैं? एडल्ट मतलब 18 वर्ष से अधिक उम्र के। वयस्कों की एक कक्षा की औसत आयु 40 वर्ष है। 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है इस कक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं और इससे पूरी कक्षा की औसत आयु 4 वर्ष कम हो जाती है। तो आरंभ में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? बिल्कुल देखेंगे जी, आरंभ में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। अब आप मुझे बताइए, आपने क्वेश्चन 5 सेकंड में करना है या 5 मिनट में? तो जो 5 मिनट वाला विद्यार्थी होगा पहले तो वो देख लो वो कैसे करेगा। एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, आगे तो फिर मैं सारे क्वेश्चन छोटे प्रारूप में बताऊंगा, इसे भी छोटे में बताऊंगा, लेकिन मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि यदि शिक्षक के बताए मार्ग पे ना चल के अपनी तरफ से कोई नई राह चुनोगे तो दिक्कत में पड़ सकते हो। ठीक है, आप देखें कि पता नहीं कितने विद्यार्थी थे। मैं ऐसा माने लेता हूं जी, माना शुरू में जो प्रारंभिक विद्यार्थी थे कितने थे? एक्स माने लेता हूं, एक्स ही आप लोग मानते, मुझे पता है पेपर में। ये मैं अपनी इच्छा से नहीं बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं कि ज़्यादातर विद्यार्थी परीक्षा में कैसे करते, समय की खपत करने के लिए। जिन्हें समय बचाना है वो ऐसे करेंगे जैसे मैं बताऊंगा बाद में। अब जल्दी जल्दी देख लो भाई, टोटल विद्यार्थी कितने थे? एक्स। एवरेज एज कितनी है? 40 साल। टोटल एज कितनी बैठी होगी? 40x साल। अब 12 और आ गए तो अब कितने हो गए? x + 12। भाई 12 और आ गए जिनकी औसत आयु 32 साल है। तो इस कक्षा में कि संपूर्ण कक्षा की औसत आयु 4 साल कम हो जाती है, तो अब औसत एज हो गई होगी 36। अब अगर मैं इन सभी विद्यार्थियों की कुल उम्र निकालूं तो 36 की गुणा लगाओगे तो 36x, और 36 की यदि हम 12 में गुणा लगाते हैं तो यहाँ से देखे लेते हैं जी कितना आने वाला है। जब हम 36 की 12 में गुणा लगाएंगे तो 12 × 72 का कितना हो गया भाई? 2 7, और 12 × 36 = 42 43 432 आ गया। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, गलत ना हो जाए। अच्छा, ये जो 12 विद्यार्थी हैं इनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है? 32। तो इनकी कुल उम्र कितनी बैठी होगी? 12 दूनी 24 का 4, हासिल लग गए 2, 12 × 36 2 38 384 कितनी बैठी होगी? 384। अब आप समझिए कि यदि हम 36x और प्लस के 432 में से यदि 384 घटा दें तो वही उम्र रह जाएगी पिछली वाली जो पहले वाले विद्यार्थियों की थी। अरे अगर 12 की हटा लें तो पिछले वाले विद्यार्थियों की तो रह जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है जी, एक काम करो 36 को तो इधर ले जाओ, 40 में से घटाओगे तो बचेगा कितना? 4x रह गया। और 432 में से 384 को घटा लो, देखे लेते हैं जी 32 को 84 में से घटाने पर कितना मिलेगा? 432 में से 384 को
तो 16 तो यहाँ से आ गया और 16 × 48 आ गया। 4 से डिवाइड करो तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 12, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन आप समझ रहे हैं ना किसके तरीके से? उन विद्यार्थियों के तरीके से जो क्वेश्चन को ज़बरदस्ती बड़ा करना चाहेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि आपसे ये वाले तरीके ज़रूर आने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने भी स्टार्टिंग में यही तरीके सीखे थे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? स्टार्टिंग यहीं से होती है मैथ की। यदि आपसे ये सारी चीज़ें बनानी नहीं आती तो आप समझ लो आप गणित में अभी कमज़ोर हो, आप चीज़ों को रट रहे हो। रटना नहीं है भैया, समझना है। अब मैं कह रहा था आपसे कि जब हम हैं आपके लिए तो फिर आपने ऐसे बड़े बड़े तरीके लगाने की आवश्यकता क्यों है? अरे हम फिर क्यों हैं भाई, क्यों पढ़ा रहे हैं आपको? आपको इसीलिए तो हम पढ़ा रहे हैं, इसीलिए तो आपके मार्गदर्शक बने हुए हैं, ताकि परीक्षा में आप लोग समय बचा पाओ, आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन ले पाओ। और विद्यार्थी इतनी देर में एक क्वेश्चन करे, उतनी देर में आप 6 क्वेश्चन समाप्त कर लो। अब यही आया क्वेश्चन, लो जी खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा। डायरेक्ट हम बराबर का निशान ही लगाए देते हैं ऐसे करके। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि वयस्कों की ये कक्षा की औसत आयु कितनी है? 40 साल। बहुत बढ़िया चीज़, जितने भी विद्यार्थी थे सबकी औसत आयु कितनी है? 40 साल। लेकिन जब 12 नए विद्यार्थी आ गए और जिनकी औसत आयु कितनी थी? 32 साल है, जब वो कक्षा में सम्मिलित हो गए तो पूरी कक्षा की औसत आयु 4 साल कम हो गई। पता है क्यों हो गई कम? क्यों? क्योंकि इनका जो एवरेज था वो टोटल एवरेज से, मतलब पुराने वाले एवरेज से कितना कम है? 32। जैसे कि पुराने जितने भी विद्यार्थी थे उनका जो औसत आयु है वो है 40 साल, और ये जो नए 12 आए हैं इनकी औसत आयु है 32 साल। तो इनकी औसत आयु पहले वाले विद्यार्थियों की औसत आयु से कितनी कम है? आप कहेंगे जी 8 साल कम है। कितनी कम है? 8 साल कम है। कितने विद्यार्थियों की? 12 की, मतलब एक की कम है भाई 8 साल। तो 12 की कितनी कम हुई? आप कहेंगे जी गुणा 12 लगा दो, 12 × 8 = 96, तो टोटल जो उम्र है वो तो 96 साल कम है इनकी। अब मैं देखूं तो पूरी कक्षा की औसत में कितनी कमी आ गई? 4 साल की। पूरी कक्षा की औसत आयु में कितनी कमी आई? 4 साल की। औसत आयु मतलब हर किसी की, अगर हर विद्यार्थी की 4 साल कम हुई है तो 96 साल कितने पे कम बैठेगी? आप कहेंगे जी 4 दूनी 8, 12 दूनी 24 विद्यार्थियों पे बैठेगी। कितने पे? 24 पे बैठेगी। क्लियर हुआ? तो अब फिलहाल में कितने विद्यार्थी हैं? 24। लेकिन पूछा क्या है? शुरू में बताओ, शुरू में कितने थे? तो भाई 12 ऐड हो गए, 12 आ गए, तो शुरू में 12 कम बैठे होंगे। तो जब यहां से 12 घटाओगे तो ये हमारा आंसर है 12 वर्ष। अरे आया समझ में भाई? आ रहा है नहीं आ पा रहा? समझते चलो बढ़िया से। बताओ, तो पहला वाला तरीका बढ़िया था या ये वाला अच्छा लगा? इससे तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी मेरे पास में। अभी मैं आपको सिखा दूंगा पूरा तरीका। जैसे ही आप 2-4 क्वेश्चन देखोगे आप समझ जाओगे क्या है। वैसे मेरे हिसाब से तो आप इसमें भी समझ गए होगे भाई, इतनी तो कोई खास बड़ी बात थी नहीं इस क्वेश्चन में। लेकिन वो एक्स वाला तरीका ना यूज करें, उससे क्या है आपका समय बेकार चला जाएगा, समय बहुत लगेगा। अब मैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे बताता हूँ स्पीड में कैसे करने हैं। कि एक समिति के 8 व्यक्ति थे, एक समिति में 8 व्यक्ति थे। एक ग्रुप था व्यक्तियों का, उसमें 8 व्यक्ति थे। इनमें से 2 व्यक्तियों को, जिनकी आयु क्रम से 21 वर्ष तथा 23 वर्ष थी, 2 नए व्यक्तियों से प्रतिस्थापित कर दिए जाने पर समिति के सदस्यों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो नए 2 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? बहुत बढ़िया जी भाई, हमारे पास में 8 व्यक्ति हैं और 2 व्यक्ति, एक 21 साल का, एक 23 साल का, दोनों चले गए समिति को छोड़ के। उनकी जगह 2 नए आ गए और उनके आने से सभी पूरे ग्रुप की एवरेज एज में, औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो जो नए 2 व्यक्ति आए हैं उनकी औसत आयु बताओ कितनी है? तो बताओ कैसे करूं? बड़े तरीके से बताएं या यहीं ख़त्म कर दें? यहीं ख़त्म कर दें? चलो यहीं ख़त्म करते हैं। भाई एक आदमी कितने का है जो गया है? 21 का। दूसरा आदमी कितने का है जो गया है? 23 का। दोनों को जोड़ो जरा, कितना आया? आप कहेंगे जी दोनों को जोड़ने पर 44 साल आया। तो इनका औसत कितना बैठा होगा? 44 का आधा कर दो। अरे 2 व्यक्तियों में बांट दो भाई 44 को। तो जब 44 को 2 व्यक्तियों में बांटोगे तो प्रत्येक के हिस्से में कितनी कितनी आई? 22 साल। ये कौन? जो गए हैं उनमें से प्रत्येक के हिस्से में 22 साल आई।
अब जो नए व्यक्ति आए हैं 2, उनके आने से सभी व्यक्तियों के औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। व्यक्ति कितने हैं 8 और वृद्धि कितनी हो गई 2 साल की, तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई? आप कहेंगे जी 8 गुणा 2 16 साल की वृद्धि हो गई। किसके आने से? इन दोनों के ग्रुप में आने से। तो इसका मतलब ये जो 16 साल है ये इन दोनों की उम्र है जो नए आए हैं। अगर दोनों के हिस्से में बराबर बराबर बांटें तो कितनी कितनी आई? आप कहेंगे जी 8-8 साल आ रही है। पहले औसत कितना था जो 2 गए हैं? 22-22 साल के थे दोनों, और अब जो नए आए हैं उनमें से प्रत्येक 8-8 का है, तो नया जो एवरेज आया वो 22 और 8 30 साल। ये हमारा आंसर हो गया। कहाँ है भैया? विकल्प नंबर डी। अरे आ रहा है समझ में? जल्दी बता दो, आ रहा है ना समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन हमने करने हैं। देखिए मैं तो आराम आराम से आपको पढ़ा के चल रहा हूँ इस वजह से, ताकि सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएं, कोई डाउट बचे ना किसी भी प्रकार का। और फिर भी कोई डाउट है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है। मुझे बताओ, कोई ऐसा है टीचर जो व्हाट्सअप नंबर देता हो, आपसे कहता हो जी आप क्वेश्चन बताइए और हम उन्हें करके बताएंगे? यार ऐसे तो कोई करता भी नहीं है। मैं तो आपको व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको एनी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या है किसी भी अभ्यास में, लेकिन अभ्यास वही होनी चाहिए जो हम पढ़ा रहे हैं। पता चला कि मैंने पढ़ा रहा हूँ एवरेज और आप पूछ रहे हो किसी और अभ्यास से, संख्या पद्धति का क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वो तो हम पढ़ा चुके, वो तो अब दोबारा जब पढ़ाएंगे तब पूछ लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हमारा 53वां। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए और उनमें से 5 में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपये खर्च किए। मतलब हर व्यक्ति का एवरेज अगर निकालें हम पाँचों का तो 32 रुपये आया है। और छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के औसत खर्च से भी 80 रुपये अधिक खर्च किए। तो बताइए कुल धन जो खर्च किया गया वह कितना है? भाई ये जो छठा वाला व्यक्ति है इसने कितने खर्च किए? सभी 6 के औसत से। बता रहा है हमसे कि छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के औसत खर्च से 80 रुपये अधिक खर्च किए। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ, ये जो शुरू वाले व्यक्ति हैं हमारे पास में 5, इन पाँचों में से प्रत्येक ने कितना पैसा खर्च किया है? आप कहेंगे जी पाँचों में से प्रत्येक ने 32 रुपये खर्च किए हैं। क्लियर हो गया? पाँचों में से प्रत्येक ने कितने? 32। और जो छठा है उसने सभी 6 के औसत से 80 रुपये अधिक खर्च किए। कितने अधिक खर्च किए? 80। इस 80 को जितने भी उस व्यक्ति है ना वो छठा वाला, उसे छोड़ के बाकी सभी व्यक्तियों में बांट दो। कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्तियों ने में से तो प्रत्येक ने किए हैं 32 खर्च, ठीक है। और जैसे ही हम इसे ऐड करेंगे अब हमें पता चल गया कि जितने भी व्यक्ति हैं 6 के 6, उन सभी 6 के 6 व्यक्तियों का जो खर्च का औसत है वो इतना है। देखो कितना आया, 5 से डिवाइड करोगे 16 बार, तो 6 और 2 8, 48। इसका मतलब अब मुझे समझ में आ गया कि जितने भी व्यक्ति हैं इस ग्रुप में कितने थे? 6। सबके हिस्से में प्रत्येक के में 48 रुपये आए हैं। हमसे कह रहा है टोटल खर्च बताओ कितना है? तो विद्यार्थी कह रहा हूँ, व्यक्ति कितने थे? 6। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 48 का 8, 4 6 चौक 24, 4 28, 288 रुपये। अरे समझ में आ गया? नहीं आ पाया? अरे आया समझ में? नहीं आ पाया भाई? वैसे अगर दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन करो तो भी कोई कठिनाई वाली बात नहीं होती। देखो मैं बताता हूँ आपको करके, दूसरे तरीके से बता देता हूँ एक बार। ये तो देख लिया ना आपने। वैसे यही एक अच्छा तरीका है, बड़ा आसान सा है, इसमें तो कोई बात थी नहीं ऐसी कोई। तो यहाँ देखे लेते हैं जी क्या चक्कर है क्वेश्चन का कि 6 व्यक्ति हैं, 6 में से 5 व्यक्ति हैं, प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 खर्च किया है। तो जो कुल खर्च बैठा होगा इनका 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 16, 160 रुपये खर्च हो गए जी इनके। अब आगे आया कि छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के औसत से, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि माना 6वें व्यक्ति का जो खर्च बैठा होगा वो X रुपये बैठा होगा। अरे मान सकते हैं? नहीं मान सकते? आप कहोगे बिल्कुल मान सकते हो। किताब कह रही है, यह क्वेश्चन में कहा गया है कि छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के औसत खर्च से 80 रुपये ज़्यादा खर्च किए। भाई मुझे पता है छठे ने तो X रुपये खर्च किए हैं, छठे व्यक्ति ने X रुपये खर्च किए हैं, जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि छठे व्यक्ति ने सभी 6 के औसत से। तो 6 में से 5 व्यक्तियों ने 160 खर्च किए हैं, छठे ने X किए हैं, भाग लगा दो 6 व्यक्तियों का, तो ये किसका एवरेज आ गया? 6 के 6 व्यक्तियों का। और छठे व्यक्ति ने जो खर्च किए हैं वो सभी 6 के औसत से भी कितने ज़्यादा खर्च किए हैं? 80 रुपये। इसका मतलब यदि छठे व्यक्ति के खर्च में से सभी 6 के खर्च का औसत घटाएं तो डिफरेंस कितना आना चाहिए? 80।
हमसे पूछा है कुल खर्च बताओ कितना, अभी बता देते हैं जी। टोटल जो खर्च था वह कितना था, यहाँ से आप देखेंगे तो कितना हो गया 6x और माइनस 160 और माइनस के कितने आ जाएंगे x और बराबर 80 और गुणा कितना हो जाएगा 6। छोटी छोटी बातें समझ लिया करो यार। यहाँ से बचा हमारे पास में 5x बराबर, यहाँ देखें कितना आ रहा है, तो 8 6 48 480 तो ये हो गया, और ये 160 भी इधर जाकर प्लस के हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे लिए 5x बराबर 8 6 14 का 4 हो गया, हासिल 1 4 5 640 हो गया, x बराबर 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 5 अट्ठे 40। इसका मतलब छठे व्यक्ति ने 128 रुपये खर्च किए थे। यदि छठे व्यक्ति ने 128 खर्च किए और 5 व्यक्तियों ने 160 खर्च किए तो टोटल खर्च कितना बैठा भाई, 160 और 128 दोनों को जोड़ोगे तो 288 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया विकल्प नंबर सी। तो ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब ये वाले तरीके तो आपसे आने चाहिए। यदि आपसे ये वाले तरीके आते हैं क्वेश्चन करने के तो आप समझ जाओ आप गणित में एक्सपर्ट हैं। आप कैसा भी क्वेश्चन दे दो उसे कर लेंगे, लेकिन नहीं भी आते हैं तो आप सीख लो यार, धीरे धीरे इन चीज़ों को भी, बढ़िया रहेगा। बाकी अगर नहीं सीखना चाहते तो छोटे छोटे तरीके तो हमने आपके लिए बना रखे हैं, आप वहां से उन चीज़ों को सीख सकते हो। अब आया ये अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, बिल्कुल बताएंगे। देखिए जब भी ये वाला क्वेश्चन होगा हमारा, या इस टाइप का क्वेश्चन होगा, कैसा वाला, कि लड़कियों के औसत प्राप्तांक कितने हैं 80 और लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने हैं 60। संपूर्ण कक्षा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके एवरेज अंक कितने हैं, प्राप्तांक कितने हैं, औसत प्राप्तांक 68। इसे बीच में लिख लो जो संपूर्ण क्लास के हैं, और इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे घटा दो, मतलब एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन से बेहतर तरीका इस क्वेश्चन को करने का और कोई है ही नहीं। एलिगेशन से बढ़िया तरीका इस क्वेश्चन को करने का नहीं है। देखें कैसे, 68 में से 60, ज़्यादा में से कम घटाना है। 68 में से 60 को घटाओगे तो बचा कितना 8, 80 में से 68 को घटाओगे तो बचा कितना हमारे पास में 12, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12। इसका मतलब समझ में आ गया कि लड़की और लड़कों का जो रेशियो आया कक्षा में वो 2:3 आया। हमसे पूछा क्या है, हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि बताना है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी बॉयज़ हैं, लड़के हैं। अभी बताते हैं जी लड़के कितने हैं। तो लड़कों का अनुपात कितना है 3, अनुपाती योग कितना आया 3 और 2 5, इसका मतलब 5 में से 3 लड़के हैं। क्वेश्चन में कहा गया है परसेंटेज में बताइए कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए गुणा लगा दो 100 की, 5 से डिवाइड किया, इसको 20 बार खत्म हो गया, और 20 या 60 लिखने की आवश्यकता नहीं है यार, ऐसी बातें तो समझ जाओगे। टिक लगाए देते हैं, आंसर पे सही उत्तर हो गया विकल्प नंबर बी। मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आ पाया, अरे जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताइए। लगातार बोलते बोलते गला भी दुखने लगता है और आप लोग समझने को तैयार नहीं हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देख लें अब इसके बाद में। इसे देखो कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। कितने छात्र हैं भाई, 120 छात्र हैं, इनका औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो, तो बताइए कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मतलब पास, बताओ पास कितने हुए। तो भाई एक तरफ तो लिख लो पास, एक तरफ लिख लो फेल। क्लियर है, अरे इतना तो लिख लोगे। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है, जो पास हुए हैं उनका एवरेज कितना है 39, और फेल हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है, फेल वालों का औसत कितना है 15, और जितने भी कक्षा में छात्र थे 120 थे, सबका औसत प्राप्तांक कितना है 35। इसे बीच में लिख लो, लगाओ एलिगेशन, इसमें से इसे घटाओ, इसमें से इसे घटाओ। तो 39 में से 35 को घटा रहे होंगे तो 4 बचा, 35 में से 15 को घटाया तो 20 रह गया, और 4 पंजे 20 हो गया, और 4 एकम 4 हो गया। इसका मतलब पास और फेल का जो अनुपात बना क्वेश्चन के हिसाब से वो 5:1 बना। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमसे कहा गया है बताइए कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, पास बताओ पास कितने हुए भैया। तो पास तो 5 हुए हैं, कितने में से 5 और 1 6 में से। क्लियर है, अनुपाती योग 6 आया, 6 में से 5 पास हुए हैं। हमसे पूछ रहा है कितने पास हुए हैं, टोटल कितने थे 120, मतलब 5 बटे अनुपाती योग 6 और गुणा 120 टोटल। 6 से डिवाइड किया, 6 दूनी 12 और 20 पंजे 100, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो कुल मिलाकर भैया जो पास हुए हैं विद्यार्थी वह कितने रहे, 100 विद्यार्थी पास हुए। क्लियर? अरे आया समझ में आपको? ठीक है, देख लें एक बार और तसल्ली से क्वेश्चन को। चलें भैया इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलें। चलो अगले पे चलते हैं, अगले पे चलो, किसी पे भी चलो। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया भाई मनोज पटेल का, जो हमारे विद्यार्थी हैं उन्होंने हमसे पूछा था, मनोज पटेल ने, कि सर इसका आंसर बताइए कितना होगा। क्या क्वेश्चन है, मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ आप सभी को। इसको इधर करो, यहाँ लिखो, ठीक है, ऐसे लिख लो कि यदि a तथा b का औसत a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 बटे a की पावर n प्लस b की पावर n हो तो बताइए n का मान कितना होगा। तो बहुत पुराना रटा रटाया क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया 0। लेकिन ऐसे थोड़ी कि डायरेक्ट हमने बता दिया कि रटा हुआ क्वेश्चन है या बहुत पुराना क्वेश्चन है। हमें पता है क्वेश्चन तो बहुत पुराना है, 10 साल पुराना क्वेश्चन है। और करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो 2 तरीके बताता हूँ। मनोज कुमार यदि देख रहे हो तो भैया देख लो, 2 तरीके बताए देता हूँ आपको इस क्वेश्चन को करने के। और सभी विद्यार्थियों को मैं और एक बार बता दूँ कि ये क्वेश्चन वो है जो हमसे एक विद्यार्थी ने व्हाट्सएप से पूछा है कि सर इसका आंसर मुझे बता दो कितना होगा। तो मैंने उन्हें बता दिया था कि भाई ऐसे समझाऊंगा तो समझ नहीं आएगा, मैं क्लास में हल बता दूंगा, वहाँ देख लेना, ठीक है। तो अब देख लो, समय आ गया आपका क्वेश्चन देखने का। एक बात बताओ, ए और बी कितनी संख्याएं हैं, 2, और इनका औसत कितना है, इतना। लेकिन मैं आपसे कहूं तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से औसत कितना होगा। तो भाई औसत बराबर होता है, पता है क्या, पदों का योग और बटे पदों की संख्या। ठीक है, हमारे हिसाब से औसत कितना बैठा, पदों का योग बटे पदों की संख्या, मतलब a प्लस बी बटे 2। जबकि किताब क्या कह रही है, किताब ने कहा है हमसे कि औसत जो है और वो इतना है, कितना, a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 बटे a की पावर n प्लस b की पावर n। इसका मतलब ये बराबर हैं दोनों आपस में। अरे दोनों बराबर हुए ना आपस में। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है जी, दोनों बराबर हुए आपस में, तो बस क्वेश्चन खत्म। हमसे कह रहा है n का मान बताओ कितना होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 0, 1, 2 और 4। एक एक करके n की जगह रख लो, जिसका भी रखने से वैल्यू a प्लस बी बटे 2 आ जाए, समझ लो वही ठीक है। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, आप चिंता ना करें, पहले आसान देख लो। तो यदि हम स्टार्टिंग से 0 ही लेके चलते हैं, तो यदि हम a की पावर n हम 0 पुट करते हैं तो 0 + 1 बराबर, मैं यहीं लिखे देता हूँ जी, तो 1 ही रहेगी, तो मतलब a की पावर 1। यहाँ से n का मान 0 और 1 1 आ गया, b की पावर 1। यहाँ से आ गई a की पावर 0 और प्लस b की पावर 0। अरे n का मान तो 0 मान लिया ना मैंने। और याद रखना भैया, किसी भी संख्या की पावर यदि 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो a की पावर 0 का मान भी 1 हो गया और b की पावर 0 का मान भी 1 ही हो गया। क्लियर है? अरे ये क्या हो गया, का मान भी 1 ही हो गया। यहां से हम देखेंगे तो a प्लस बी और बटे कितना, 2। अरे आ गया ना, इतना ही तो आ गया जितना कहा गया है हमसे। भाई जब दोनों पक्ष आपस में इक्वल हैं और n की वैल्यू हम 0 पुट करने से यदि ये वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब n ही ठीक है, हमारा मान n ठीक है। आप कहेंगे नहीं दूसरा तरीका और बता दो, तो दूसरा भी बता देता हूं। अब दूसरा तरीका देख लो भाई, इसे रहने दो लिखा हुआ है, इसको मैं छोटा किए देता हूँ क्वेश्चन को, है ना। क्यों? क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है ना, इसको साइड में लिखते हैं, यहाँ हमें ज़रूरत नहीं है अब इसकी। अब तो आप यहाँ देखते रहो। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि a और b 2 संख्याएं हैं और उनका औसत इतना है। लेकिन अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से इनका जो औसत बैठेगा वो इतना बैठेगा। औसत बराबर होता है पदों का योग और बटे पदों की संख्या। किताब ने कहा है कि इनका जो औसत है वो है a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 बटे a की पावर n और प्लस b की पावर n। ये क्वेश्चन में कहा गया है हमसे। तो हमारे हिसाब से औसत इतना, किताब के हिसाब से या क्वेश्चन के हिसाब से औसत इतना। तो क्या ये दोनों बराबर हुए आपस में? बिल्कुल बराबर हैं। तो इनकी ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे करके, इसकी गुणा इसमें लगा दो, इसकी गुणा इसमें लगा दो। लगा सकते हो? लगाते हैं जी। तो जब a की गुणा हम a की पावर n में लगाएंगे तो यहाँ से हो गया हमारे लिए a की पावर n+1। अरे बात आ गई समझ में? जब हम a की पावर 1 की गुणा लगाएंगे किस में? a की पावर n में, जिसकी पावर कुछ ना हो उसकी पावर 1 होती है। बात आई समझ में?
आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, जब जोड़ोगे तो n+1 आ गया। आ गई ये छोटी छोटी बात समझ में, मैं सारी बातें आपको बता के चल रहा हूँ। अब हम गुणा लगाएंगे b में a की पावर n की, तो यहाँ से हो गया b इंटू ए की पावर n, प्लस यहाँ से हो गया a इंटू बी की पावर n, प्लस यहाँ से हो गया b की पावर n+1। अब समझ लेना, ठीक है। यहाँ से 2 की गुणा जब इसमें लगाओगे तो 2 इंटू ए की पावर n+1 हो गया, प्लस 2 इंटू बी की पावर n+1 हो गया। समझ रहे हो ना मेरे भाई। अब करना क्या है आपने कि इस a की पावर n+1 को उठा के इधर ले आओ, तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 2 में से जब इसे घटाओगे तो ये 2 खत्म हो गया। ऐसे ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बचा हमारे पास में इतना। अब हमने करना क्या है भाई क्वेश्चन में कि ये काम करो, इसे तो उठा के इधर ले जाओ और इसे उठा के इधर ले जाओ। कौन से वाले को भाई, यहाँ लिखा हुआ है b इंटू ए की पावर n, कोई सा भी ले लो जो आपको मन ठीक लगता हो उसे ले लो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे उठा के इधर ले आओ। यहाँ हमारे पास में है b इंटू ए की पावर n, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस ए की पावर n+1 हो जाएगा बराबर। यहाँ से आया हमारे लिए b की पावर n+1, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस a इंटू बी की पावर n। क्लियर है। यहाँ से a की पावर n को मैं कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ से जब हम a की पावर n को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचा हमारे पास में b, माइनस यहाँ बचा a की पावर 1 मतलब a। यहाँ से हम b की पावर n को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचा b की पावर 1 मतलब b ही रह गया, और माइनस का कितना a, b माइनस a से b माइनस a खत्म हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन हमारा एंड होने वाला है, पता है कैसे। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ है जो लास्ट में हम लोग समझेंगे कि a की पावर n बराबर है b की पावर n के। अब इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते, बस यही क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। लेकिन बहुत से विद्यार्थी अब यहाँ लास्ट में आके भी फंस जाएंगे, बहुत से विद्यार्थी तो यहाँ लास्ट में आके फंस जाएंगे। अब वो करेंगे, अब करें तो करें क्या। क्वेश्चन में a की पावर n बराबर b की पावर n आ रहा है, हमसे पूछा n का मान बताओ कितना होगा। खत्म है अब क्वेश्चन। अब इसमें कुछ है थोड़ी यार, आप समझ गए ना मेरी बात। देखो कैसे समझ गए। आप मुझे बताइए कि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं। किताब कह रही है कि दोनों आपस में बराबर हैं, या हमारे हिसाब से जब हम करते हुए आ रहे हैं तो दोनों कैसे हैं आपस में, इक्वल आ रहे हैं। अरे अंधा भी बता देगा दोनों बराबर हैं। अब हमें पावर तो इक्वल दिखाई दे रही है कि हाँ जी वास्तव में पावर तो दोनों की इक्वल है, यहाँ भी n है और यहाँ भी n है, लेकिन आधार तो दोनों का बराबर है नहीं। आधार यहाँ a आ रहा है और यहाँ b आ रहा है। आप फिर से समझो मेरी बात को कि a की पावर n बराबर है b की पावर n के, तो क्या ये संभव है, क्या ये संभव है कि यदि दो संख्याओं की पावर समान है और आधार अलग अलग है तो वो दोनों संख्याएं बराबर हों? ऐसा केवल एक ही कंडीशन में संभव है। कब? जब n का मान 0 हो, n की वैल्यू कितनी हो, 0 हो। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या की वैल्यू यदि हम 0 रखते हैं तो उसका मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा। अरे बात आई समझ में। तो n की वैल्यू कितनी आई भाई, n की वैल्यू 0 आई। इसके बाद में आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है। वैसे आपको मैंने और भी अच्छा तरीका बता दिया था, पहले ऑप्शन वाला है ना, विकल्प वाला। विकल्प रखो, जल्दी से करो। आपने जरूरत ही क्या थी इतना बड़ा तरीका यूज करने की। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, 57 पे। कह रहा है एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। बात आई समझ में आपको। एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। इसका मतलब टीम में जो कुल खिलाड़ी थे वो 7 थे, 7वां कप्तान है और बाकी के 6 खिलाड़ी थे, बाकी के 6 और बचे थे बल्लेबाज। अब कप्तान ने जो रन बनाए हैं वो बाकी के जो 6 बल्लेबाज हैं उनके औसत रनों से भी 30 रन अधिक बना दिए भैया उनने, सबके से नहीं, बाकी के 6 शेष बल्लेबाजों के औसत से। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए हों तो बताइए कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए। तो यार कप्तान के रन बताने में कितनी देर लग रही है। ये लो कप्तान के रन, जितने भी खिलाड़ी हैं कितने थे, 7। सभी ने कितने रन बनाए। आप कहेंगे जी सब ने तो 310 रन बनाए, जबकि हमें पता है कि कप्तान ने शेष 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से भी 30 रन अधिक बनाए हैं। तो एक काम करो कि पहले तो जो 30 रन फालतू बनाए ना कप्तान ने उन्हें घटाओ। तो जैसे ही हम 30 रन यहाँ से घटाते हैं तो हमारे पास में बचे कितने, 280 रन। कितने रन बने, 280 बचे हमारे पास में। अब खिलाड़ी कितने हैं, 7, तो 7 में इसे बांट दो। प्रत्येक के हिस्से में कितने कितने आए, 40-40, चाहे कप्तान हो चाहे बाकी का खिलाड़ी हो। हमसे पूछा है कप्तान ने बताओ कितने बनाए, तो भैया कप्तान हो या बाकी का बचा हुआ खिलाड़ी हो, 40 तो हर किसी ने बनाए, जबकि कप्तान ने 30 ज़्यादा बनाए। तो 30 इसमें ऐड कर दो, आंसर कितना हो गया, 40 और 30 70,
70 रन बनाए कप्तान ने। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए भैया, इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन क्या होगा। ये एक और आया जी, बढ़िया क्वेश्चन हमारे लिए। इसे देखो, क्वेश्चन में कहा गया है कि विज्ञान विषय की 3 कक्षाएं ए, बी और सी जीव विज्ञान की परीक्षाएं देती हैं। कक्षा ए के औसत अंक 83, बी के औसत अंक 76, सी के औसत अंक 85 हैं। कक्षा ए और बी के औसत अंक 79, कक्षा बी और सी के औसत अंक 81 और ए बी सी नहीं, कक्षा ए बी और सी के औसत अंक हमसे पूछे हैं, बताइए कितने होंगे। बिल्कुल बताएंगे जी, कितनी देर लग रही है बताने में। तो आप मुझे एक बात बताइए, कक्षा में छात्रों की संख्या तो हमें दे नहीं रखी, वो निकालनी पड़ेगी हमें। तो या तो हमें किसी भी प्रकार से छात्रों की संख्या अलग अलग हमें पता चले कितनी है, या फिर उनका अनुपात पता चल जाए, वहीं से क्वेश्चन हो जाएगा। आप ध्यान दो कि कक्षा ए के औसत अंक कितने हैं। आप कहेंगे जी ए के जो औसत अंक हैं वो हैं 83। अब आ जाओ बी पर, बी के औसत अंक कितने हैं। आप कहेंगे 76। और ए और बी दोनों कक्षाओं के औसत अंक कितने हैं, 79। इसे लिख लो बीच में, एलिगेशन लगाओ, इसमें से इसे घटाओ, इसमें से इसे घटा दो। तो 79 में से 76 को घटाएंगे तो 3, 83 में से 79 को घटाया तो 4। अब मुझे समझ में आ गया कि ए और बी कक्षाओं में रहे छात्रों का अनुपात रहा 3:4। अब इसके बाद में आगे आ जाओ, बी तो है ही लिखा हुआ, एक काम करो सी और लिख लो यहाँ। अगर हम कक्षा सी की बात करें तो सी के जो औसत अंक हैं वो हैं 85 और बी के कितने हैं 76। और अगली लाइन में अगर हम पढ़ें तो बी और सी के औसत अंक कितने हैं 81। इसे बीच में लिख लो और इसमें से इसे घटा दो और इसमें से इसे घटा दो। तो जो हम 85 में से 81 घटाएंगे तो 4 ही आ रहा है। 81 में से 76 को और घटा लो, तो 81 में से 76 को हमने घटाया तो बचे कितने भाई, 5 रह गया हमारे पास में बचा हुआ। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे समझ में आ गया कि कक्षा ए, कक्षा बी और कक्षा सी, तीनों कक्षाओं में उपस्थित विद्यार्थियों की जो संख्या रही वह 3:4:5 के अनुपात में रही। अब हमसे पूछा है तो बताइए तीनों कक्षा के औसत अंक कितने हैं। अभी देखेंगे जी तीनों कक्षा के औसत जो अंक हैं वह कितने हैं। अब इस क्वेश्चन को फिर से मुझे करना पड़ेगा ऐसे, कक्षा ए में विद्यार्थी कितने हैं 3, ठीक है, और इनका जो एवरेज है वो कितना आ रहा है भाई। इनके एवरेज की बात करूं तो इनका एवरेज आ रहा है 83। बी में कितने हैं 4, या बी के छात्रों का अनुपात है 4, एवरेज स्कोर कितना है 76। सी के कितने छात्र हैं 5, एवरेज स्कोर कितना है 85। अब आपके पास में 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि 3 की गुणा लगाओ 83 में, 4 की गुणा लगाओ 76 में, 5 की गुणा लगाओ 85 में, और जो भी गुणनफल आए तीनों के गुणनफल को आपस में जोड़ लो और उसमें भाग लगा दो। 5, 4, 9 और 3 12 का। क्लियर है, हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि अगर मैं देखूं तो ये सारी संख्याएं मुझे 80 के आसपास दिखाई दे रही हैं, तो मैं एवरेज को 80 एज्यूम किए लेता हूं। 80 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एवरेज को मैं 80 मान सकता हूं। अब यहां आ जाओ, इनका एवरेज कितना कम है। आप कहेंगे जी सॉरी, इनका जो एवरेज है वो हमारे माने हुए एवरेज से कितना ज़्यादा है 3। कितनी संख्याओं का भाई, कितनी संख्याओं का ज़्यादा आ रहा है। आप कहेंगे सर ये जो ज़्यादा आ रहा है 3 संख्याओं का ज़्यादा आ रहा है, तो टोटल कितना ज़्यादा हो गया, 3 तिया 9 ज़्यादा हो गया। इनका एवरेज यहाँ से कितना कम है, ओरिजिनल जो हमने माना है उससे आप कहेंगे जी 4 कम है। कितनी संख्याओं का 4 का, तो कितना कम हो गया 16 कम हो गया। इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ 85 5 ज़्यादा आ रहा है, कितनी संख्याओं का 5 का, तो टोटल कितना ज़्यादा हुआ। आप कहेंगे जी ये तो 25 ज़्यादा हो गया। अब नेट डेविएशन अगर हम देखें तो कितना आ रहा है। अगर नेट डेविएशन हम देखें तो 25 में से हम 16 को घटाएं तो बचे कितने हमारे पास में, प्लस के 25 और माइनस के, ये 25 ही था भाई। 3 और 3 तिया 9, बिल्कुल ठीक है, और 4 चौक 16 हो गए माइनस के, अच्छा ये दोनों प्लस के, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ से आप लोग देखेंगे तो प्लस के 25 और माइनस के 16 बचे हमारे पास में, प्लस के 9 और प्लस के 9 और प्लस के 9 बराबर कितना हो गया, प्लस 18 हो गया। कितना डेविएशन आया, प्लस 18। इस 18 को टोटल नंबर कितने उनमें डिवाइड कर दो, कितने थे 12, 12 में डिवाइड करो। अगर 12 में डिवाइड करते हैं तो यहाँ से कितना आ रहा है भैया, 6 दूनी 12 और 6 तिया कितना हो गया 18।
तो जो एवरेज आया ना वो एवरेज बैठा पहले कितना था 80 और 2 एकम 2 हो गया और 2 पंजे 10 हो गया, तो आंसर कितना बना 81.5। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने पहले कहा था आपसे कि 3 की गुणा 83 में, 4 की 76 में, 5 की 85 में, और फिर उन सबको आपस में जोड़ कर उसमें 12 का भाग लगा दो, आंसर फिर भी 81.5 ही आएगा। ठीक है, ये भी बढ़िया था जो अब बताया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन देखें जी, आगे क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 और 34 साल है को अन्य 2 व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु बताओ कितनी है। तो बिल्कुल बताएंगे जी कितनी है। तो एक आदमी तो 30 साल का चला गया, एक 34 का चला गया, अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो 30 और 30 60 64 के जा रहे हैं। अगर 64 के जा रहे हैं तो इनमें से प्रत्येक के हिस्से में कितनी कितनी आई, 64/2 कर दो। और जो 2 नए आए हैं उनके आने से सबकी बढ़ गई तो प्लस का निशान लगा लो। कितनी बढ़ गई, आप कहेंगे 8 आदमियों की 3-3 साल बढ़ गई, तो टोटल कितनी बढ़ गई 24 साल। आदमी कितने आए हैं 2, ये 24 तो इन दोनों की होनी चाहिए, तो दोनों में बांट दो, ये आंसर आ गया जी हमारा। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो जो 2 नए विद्यार्थी या व्यक्ति जो भी हैं आए हैं उनका अगर हम एवरेज निकालें प्रत्येक के हिस्से में कितनी आ रही है, तो 44 साल। ये हमारा आंसर हुआ। उम्मीद है समझ में आया होगा। अरे आई बात समझ में। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, ऐसे ही कर लेंगे। कोई कोई क्वेश्चन बड़ा आ जाता है, उसको करने के भी आसान आसान तरीके आपको समझाए जा रहे हैं, आपको लगातार बताए जा रहे हैं। लेकिन आप कमेंट करके तो कुछ बताते ही नहीं। थोड़ा बहुत कमेंट भी किया करो यार कमेंट सेक्शन में, कैसे क्वेश्चन लगे आपको, अच्छे लगे, पसंद आए, सब चीज़ बताया करो। इसे देखो कि 6 सब्जेक्ट हैं या 6 विषयों में एक छात्र के औसत प्राप्तांक 88 हैं। बाद में जांचने पर पाया गया कि एक विषय का अंक भूलवश 68 के स्थान पर 86 जोड़ लिया गया है, तो सही औसत प्राप्तांक बताइए कितने हैं। बिल्कुल बताएंगे जी कि सही जो औसत प्राप्तांक है वो कितने हैं। 6 विषयों में पहले कितने थे 88। मिस्टेक क्या हुई, मिस्टेक ये हुई भाई कि उसके नंबर तो आए थे 68, लेकिन जो गलत जोड़ दिए वो कितने कर दिए 86, पलट लगा दी। तो क्या परिवर्तन हुआ इससे, देखें कितना ज़्यादा या कितना कम आया। तो 16 में से 8 को घटाएंगे 8, 7 में 6 गया 1, 18 ज़्यादा। भाई नंबर तो आए हैं 68, लेकिन गलती से उसकी मार्कशीट पे या उस पर हमने दे दिए हैं कितने 86, तो 18 ज़्यादा दे दिए। अगर सही औसत निकालना है तो ये 18 कम करने पड़ेंगे। कितने विषय हैं 6, 6 में बांट दो तो प्रत्येक के हिस्से में 3-3 की कमी आ गई। एवरेज जो आया ओरिजिनल वह कितना आया 85। अरे आया समझ में। तो ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर भरमार रहती है पेपर में। मैंने तो देखा है कि अगर इन्हीं का औसत निकालें तो ऐसे क्वेश्चन बहुत हैं जो पेपर में आते हैं। ज़्यादातर अधिकतर तो ऐसे ही क्वेश्चन रहे पेपर में आने के लिए। और जो हमारे छोटी परीक्षाएं जैसे यूपी पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, एमटीएस है, और भी बहुत सारी हैं। भाई मेरे हिसाब से तो जितनी भी परीक्षाएं सब में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एनडीए सीडीएस वगैरह को छोड़ के। 14 विद्यार्थियों का औसत अंक 71 थे। बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक को गलती से 56 के स्थान पर 42 लिख दिया गया और एक अन्य विद्यार्थी के अंक को 32 के स्थान पर 74 लिख दिया गया। सही औसत बताओ कितना है। तो ये रहा जी सही औसत कितना है। पहले तो मुझे गलत बताओ गलत कितना है। तो 14 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने 71 थे, औसत कितना था 71। अब एक तरफ सही लिखो एक तरफ गलत लिखो। सही और गलत का मतलब हो गया कि 56 के स्थान पर तो 42, उसे नंबर मिले 56 लेकिन लिख दिया कितना 42। और एक अन्य विद्यार्थी को 32 नंबर मिले और उसको लिख दिए कितने 74 नंबर दे दिए जी। अगर मैं देखूं सही वाला योगफल 6 और 2 8, 5 और 3 8, 88 होना चाहिए था, तो गलती से कितना एक्स्ट्रा हो गया 4 और 2 6 हो गया, 7 4 11 116 हो गया जी। कितना एक्स्ट्रा हो गया आप देखेंगे 88 से बढ़ के 116 हो गया। तो कितना हो गया भाई 16 में से 8 को घटाया 8, 10 में से 8 को घटाया 2, 28 ज़्यादा हो गया भाई। इसका मतलब अगर ओरिजिनल एवरेज निकालना है तो 28 घटाना पड़ेगा। इसमें से कितनी संख्याएं हैं 14, प्रत्येक के हिस्से में कितना आया 2 2, तो 71 में से 2 को घटाया तो 69। ये हमारा आंसर हो गया। अब जल्दी से बता दो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको चीज़ें पल्ले नहीं पड़ रही या जिनको समझ में नहीं आ पा रहा। हाँ भैया
जल्दी से बताइए, कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत बताएं आप हमें। व्हाट्सअप नंबर आपके पास में है, और जो हमारी कोचिंग वाले विद्यार्थी हैं उनके पास में तो मेरा पर्सनल नंबर भी है, और बाकी जो हमारे ऑनलाइन विद्यार्थी हैं उनके पास मैंने एक और नंबर प्रोवाइड कराया है आपको, 86-370-310, स्टार्टिंग में ही लिख के बताया है। वीडियो के नीचे जो आपका कमेंट सेक्शन चलता रहता है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, इसे देख लो। और इसे देखो भैया, क्वेश्चन को कौन सा है ये, 62वां। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 99 है। 100वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि 100 पारियों का उसके रनों का औसत 100 हो जाए? बिल्कुल बताएंगे जी कितने बनाने होंगे। 100वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे? 100वीं पारी के रन बताने हैं कितने होंगे, तो मुझे बताओ यार। ऐसे भी लिखने में क्यों समय हम गंवाएं अपना। चलो अब जब लिख दिया तो लिख ही दिया, क्यों? क्योंकि आपके लिए तो उससे पहले आंसर आ जाना चाहिए। भाई एक क्रिकेट खिलाड़ी है, 99 पारी खेली और उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 99 है। हर मैच में 99 रन बैठ रहे हैं औसत के हिसाब से। लेकिन जब उसने 100वां मैच खेला तो कितने रन बनाने होंगे 100वें मैच में कि उसका जो एवरेज है वो 100 हो जाए, 100 पारियों का। 100 पारियों का औसत कितना हो जाए? 100। अगर 100 पारियों का औसत 100 हो जाए तो एक बात तो बताओ, 100वें मैच में 100 रन तो बनाए। जब 100वें मैच के बाद में एवरेज 100 हो गया, हर मैच के हिस्से में 100 आ रहे हैं, तो 100वें मैच में 100 तो बने ही बने। अब पहले एवरेज कितना था? 99। अब कितना हो गया एवरेज? अब एवरेज हो गया 100। कितना बढ़ गया? एक। कितने मैचों का? 99 का। तो ये 99 रन तो लास्ट वाले मैच के हैं, तो आंसर आ गया 199। क्वेश्चन खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, दूसरा तरीका भी देख लो। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 99 मैच में औसत है 99, 100वें मैच में एवरेज हो गया 100, तो 100वें मैच में कितने रन बनाए? 99 से बढ़ के 100 मैच हो गए, 100वां मैच बढ़ गया। 99 से बढ़ के एवरेज 100 हो गया तो एक बढ़ गया, 100वें मैच के रन बैठे 100 एकम 100 और 99 एकम 99। आंसर कितना? 199। खेल खत्म। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या होगा। इसे देखो कि 11 संख्याओं का औसत 50 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 हो, तो बताना है 6वीं संख्या क्या होगी। बिल्कुल देखेंगे जी, जो छठी संख्या होगी हमारी, 6वीं संख्या होगी, वह क्या होगी। अब यहाँ से एक डाउट मैं आपका क्लियर करूँगा। कैसे? कि 11 संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना है? इनका औसत है 50, जबकि पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है? 49। लास्ट की 6 संख्याओं का औसत कितना है? 52। तब हमसे पूछ रहा है 6वीं संख्या बताओ क्या होगी। बिल्कुल बताएंगे जी, 6वीं संख्या जो बैठेगी वह क्या बैठेगी। आप देखो टोटल नंबर कितने हैं, संख्याएं कितनी हैं? 11। जबकि शुरू की 6 और लास्ट की 6 अगर हम देखें तो टोटल कितनी हो गई? 12। तो एक केस तो ये होता है हमारा। इस केस में क्या करना होता है, हमें करना होगा कि 6वीं संख्या क्या होगी, तो सबका औसत कितना है? 50। तो 50 तो इसके हिस्से में भी आया। शुरू की 6 संख्याओं का औसत कितना कम है एवरेज से? 1 कम है। लास्ट की 6 संख्याओं का एवरेज से कितना ज़्यादा है जो औसत आ रहा है? 2। 50 है ना, इनका 52 है, तो कितना ज़्यादा हो गया? 2। डेविएशन देखें तो कितना आया? +1। अरे इनका 2 ज़्यादा है, इनका 1 कम है, तो +1 फिर भी 1 ज़्यादा तो रहा ही। कितनी संख्याओं का? 6 का। तो 6 एकम 6 इसमें ऐड कर दो, यही हमारा कितना? 56। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इस क्वेश्चन को देखो जरा, दोनों में फर्क आपको महसूस हो जाएगा कि 9 संख्याओं का औसत 50 है। भाई 9 संख्याएं हैं, औसत कितना है? आप कहेंगे 50 है। 9 संख्याओं का औसत कितना है? 50 है। जबकि हमसे कह रहा है कि शुरू की जो 5 संख्याएं हैं उन 5 संख्याओं का औसत 54 है। शुरू की 5 संख्याओं का औसत कितना है? 54। जबकि अंतिम 3 संख्याएं, लास्ट की 3 संख्याओं की बात करें तो अंतिम 3 संख्याओं का जो औसत है वो है 52। हमसे कह रहा है बताइए 6वीं संख्या क्या है। अभी बताएंगे जी, जो 6वीं संख्या है हमारी वह कितनी है।
तो छवीं संख्या की यदि हम बात करें कि छवीं संख्या क्या है, तो देखिए कैसे पता चलेगा छवीं संख्या क्या है। अब आप देखो टोटल नंबर कितने, कितनी संख्याएं हैं 9, जबकि शुरू की 5 और लास्ट की 3 अगर हम देखें तो कितनी संख्याएं बैठी हैं, आप कहेंगे जी ये तो 8 बैठ रही हैं, जबकि संख्याएं कितनी हैं 9। तो यही चेंजेस होते हैं, यही परिवर्तन होते हैं, या फिर यही डिफरेंस होता है दोनों क्वेश्चन में, वो पहले वाले में और इस वाले में, कि वहाँ तो संख्या एक ज़्यादा बैठेगी, यहाँ एक कम बैठेगी। अब आपने क्या करना है कि शुरू की 5 संख्याओं का जो औसत है वो टोटल जो हमारा ओरिजिनल एवरेज है 9 संख्याओं का, उससे कितना ज़्यादा है जी, आप कहेंगे ये तो 4 ज़्यादा आ रहा है। कितनी संख्याओं का, 5 का, तो टोटल कितना ज़्यादा आ गया 20। इनका कितना ज़्यादा है 2, कितनी संख्याओं का, 3 का, तो टोटल कितना ज़्यादा आ गया 6। अब अगर मैं टोटल की बात करूं कि टोटल कितना ज़्यादा आ रहा है, तो आप कहेंगे पहले तो इसे लिख लो कि जो 9 संख्याओं का औसत है वो कितना था, 50 था, तो छवीं संख्या के हिस्से में 50 तो आना ही आना है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। इनका आप योग देखो कितना ज़्यादा आ रहा है, 5 चौक 20, इनका देखो कितना ज़्यादा आ रहा है, 3 दूनी 6, तो 20 और 6 कितना ज़्यादा आया, 26। बस 26 को यहाँ उल्टा करना है, आपने माइनस करना है। कैसे करना है, माइनस करना है। अब माइनस किया हमने यहाँ से, तो देखें कितना आता है भाई, 24 और 26 50 हो गए, क्या 24 आ गया, यही हमारा आंसर है। बस ये थोड़े से दो ध्यान रखने वाली बातें हैं कि जब संख्याएं ज़्यादा आएँ तो सीधे सीधे कर देंगे, जब संख्याएं कम बैठें, जैसे नंबर 9 है और 5 और 3 टोटल बैठ रही हैं 8, तब हमने उल्टा करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि लेवल में लाना होगा ना हमने एवरेज को। वहाँ तो ऑलरेडी हमारी एक संख्या 2 बार जुड़ चुकी है, लेकिन यहाँ हमारे पास में एक संख्या कम रह जाती है। ठीक है भाई, 5 संख्याओं का औसत कितना है हमारा, यहाँ 54 है, तो यदि डेविएशन हम निकालें कितना आ रहा है, तो 9 संख्याओं का औसत कितना है 50, तो यहाँ डेविएशन कितना आ रहा है 4, 4 ज़्यादा आ रहा है, 4 कितना आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। अगर 4 ज़्यादा आ रहा है तो 4 कम करना पड़ेगा हमें, 4 कम करोगे संख्याएं कितनी है 5, तो 20 कम हो गया, ऐसे यहाँ से 6 कम हो गया, टोटल कम कितना हो गया 26। 50 में से 26 निकालोगे तो जो छवीं संख्या बैठी वह कितनी बैठी, 24। इसके बाद में देखें अगला क्वेश्चन क्या होगा। इसे देखो, ये भी बढ़िया है जी एकदम। किसी बल्लेबाज का 40 पारियों का औसत 50 रन है, बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन 2 पारियों को निकाल दिया जाए तो बाकी 38 पारियों का औसत 48 रन हो जाता है। तो बताइए बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर ज्ञात करें, कितना है। बिल्कुल बताएंगे जी, बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर कितना है। एक बात तो बताओ, बल्लेबाज का 40 पारियों का औसत कितना है। आप कहेंगे जी बल्लेबाज का 40 पारियों का जो औसत है वो है आपका कितना, 50 रन। और यदि 2 पारी हम निकाल दें तो पारी बची 38। अब अगर एवरेज देखें तो कितना है 48। तो ये जो 2 पारी बची हैं, इन दोनों पारियों का रन देखो कितने बैठे, तो 40 से 38 हो गई, 2 पारी कम हो गई, 50 से 48 हो गया, 2 औसत कम हो गया। तो 48 दूनी कितना आया, -96 आ गया यहाँ से, और 40 दूनी कितना आया, -80 हो गया। तो इन दोनों पारियों के अगर हम रन की बात करें तो 9 8 17 176 रन थे जी इन दोनों पारियों में। कौन सी वाली में, बल्लेबाज का अधिकतम रन स्कोर न्यूनतम रन स्कोर से 172 रन अधिक है। मतलब एक मैच तो वो जो सबसे कम रन बनाए जिसमें इस बल्लेबाज ने, और एक मैच वो जिसमें इसने सबसे ज़्यादा रन बनाए। दोनों मैचों में जो डिफरेंस था, दोनों मैचों का जो कुल रन थे वह कितने थे, 176, जबकि दोनों मैचों के रनों में जो अंतर है वो कितना, 172। तो आप एक काम करो, 172 घटाओ इसमें से। जब आप 172 घटाएंगे तो यहाँ से बचा कितना, आपके लिए बच गया 4। अरे 172 घटाओगे जब 76 में से तो 4 रह गया बचा हुआ। इस 4 को दोनों पारियों में बराबर बराबर बांट दो, 2 रन तो आ गए एक के हिस्से में, 2 रन आ गए एक के हिस्से में। अब जो 172 घटाए हैं उसे एक को वापस दे दो। 172 यदि हम एक को वापस दे दें तो एक के हिस्से में आए 174, एक के हिस्से में आए 2। तो ये जो 2 मैच थे जिसमें इसने एक में तो सबसे कम रन बनाए, एक में सबसे ज़्यादा रन बनाए, तो सबसे कम जिसमें बनाए उस मैच में तो बनाए थे इसने 2 रन, और जिस मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाए उसमें बनाए थे 174। दोनों में जो डिफरेंस है वो 172 का भी आ गया। तो बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर बताओ कितना है, तो बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर रहा 174 रन। अरे आया समझ में, क्यों जी। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें आगे क्या होगा। इसे देखो, ये तो वही पुराने वाले क्वेश्चन की तरह आ रहा है
कि 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर 30 रुपये खर्च करता है, 9वां व्यक्ति सभी 9 के औसत की अपेक्षा 20 रुपये अधिक खर्च करता है, तो सभी व्यक्तियों द्वारा कुल खर्च बताइए कितना है। तो भाई कुल खर्च निकालने में कितनी देर लग रही है हमें, हम तो अभी बता देते हैं कुल खर्च कितना था। ये लो, हमसे कहा गया है कुल खर्च बताओ कितना है, तो कुल खर्च तो इतना है भाई। देखें कितना, भाई 9 व्यक्ति हैं, 9 में से 8 में से प्रत्येक अपने खाने पर कितना खर्च करता है, 30 रुपये, और 9वां जो व्यक्ति है वो सभी 9 के औसत की अपेक्षा 20 रुपये अधिक खर्च किए हैं। तो एक काम करो भैया, इन 20 रुपये को बांट दो इन 8 में। अगर बांट दिए तो अब प्रत्येक के हिस्से में इतने इतने रुपए पड़े सभी 9 के में, और कुल खर्च कह रहा है हमसे बताओ कितना है, तो 9 की गुणा लगा दो। बस यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अरे समझा चुका हूँ पहले भी आपको, ऐसा नहीं है कि कुछ नई चीज़ मैंने आपको बताई हो। देखें कितना आता है, तो जब हम यहाँ से देखेंगे इसको, तो डिवाइड किया मैंने, तो 4 दूनी 8 हो गया, और 4 पंजे कितना हो गया भाई, 20 हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया 2.5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई 32.5, और गुणा कितना हो गया 9, और 9 पंजे 45 का 5 4, और 9 दूनी 18 4 22 का 2, और 9 तिया 27 और 2 29, 292 रुपये 50 पैसे। ये आंसर है विकल्प नंबर सी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आ गया होगा जी समझ में, क्यों नहीं आया होगा जब पहले भी पढ़ा चुके हैं ऐसा ये क्वेश्चन। तो इसे देख लो भैया, ये आया हमारा अगला क्वेश्चन 67वां। कुछ कृषकों की मासिक आय एस तथा अन्य मजदूरों की मासिक आय टी है। कृषकों की संख्या मजदूरों की संख्या का 11 गुना है। भाई कृषकों की जो संख्या है और वो मजदूरों की संख्या का 11 गुना है, तो सभी व्यक्तियों की औसत मासिक आय ज्ञात करें, कितनी होगी, बिल्कुल बताएंगे कितनी होगी। कृषक जो हैं, या फिर एक काम करो ऐसे लिख लो, करना तो कुछ है नहीं इसमें, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। हमसे कहा गया है कृषकों की संख्या मजदूरों की संख्या का 11 गुना है, तो कृषक और मजदूरों की संख्या का अनुपात 11:1 बैठा होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अब कुछ कृषक हैं, उनकी मासिक आय है एस रुपए, मासिक आय एस तथा अन्य मजदूरों की मासिक आय टी है। ये मासिक आय है या मासिक आय का एवरेज है? कृषकों की संख्या मजदूरों की संख्या का 11 गुना है, तो सभी व्यक्तियों की औसत मासिक आय हमसे पूछी है, बताइए कितनी है। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। अब हमारे पास में हम ऐसा मान लेते हैं जी, कृषक कितने हैं 11, इनकी मासिक आय कितनी है। कुछ जो कृषक हैं उनकी मासिक आय, ये एवरेज है भाई, एवरेज ठीक है, मासिक आय सभी की नहीं, एवरेज आ रहा है। कुछ कृषक हैं, कृषकों की मासिक आय का औसत जो है वो ऐसे, और मजदूरों की मासिक आय का जो औसत है वो टी है, ऐसे मान के चलो। तो 11 गुणा एस कर लो, क्यों, क्योंकि 11 कृषक हैं और एवरेज कितना आ रहा है इनका एस है। मजदूर कितने हैं 1, ठीक है, और इनका एवरेज कितना है मासिक आय का टी। तो जब 1 की गुणा करोगे टी में तो टी, इन दोनों को जोड़ो, ये तो आ गया इनकी आय का टोटल योग। अब टोटल है कितने, 11 और 1 12, ये हमारा आंसर हो गया 11s प्लस टी बटे 12, विकल्प नंबर सी, ये हमारा सही उत्तर हुआ। समझ में आया, पहले भी बता चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। इसके बाद में देखें अगला क्वेश्चन क्या होगा। ये भी बढ़िया है कि एक लिफ्ट 80 किलोग्राम औसत भार सहित अधिकतम 16 यात्रियों को ले जा सकती है। मतलब 16 यात्रियों का जो औसत भार है वो 80 किलोग्राम है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। हालांकि लिफ्ट की क्षमता से अधिक भार वाले 4 लड़के लिफ्ट में प्रवेश करके उसका औसत या उसके औसत भार को 86 किलोग्राम बना देते हैं और लिफ्ट को ओवरलोड कर देते हैं, तो 4 लड़कों का औसत भार बताओ क्या होगा। तो ये तो बड़ा आसान है भाई, 4 लड़कों का औसत भार क्या होगा, बिल्कुल बताएंगे भाई। 16 यात्री थे, इनका औसत भार कितना था, इनका औसत भार था 80 किलोग्राम। लेकिन जब 4 लड़के और आगे लिफ्ट में, तो औसत भार कितना हो गया 86 किलोग्राम। औसत भार कितना हो गया 86 किलोग्राम। अगर औसत भार 86 किलोग्राम हो गया तो पहले कितना था 80, अब हो गया 86, कितना बढ़ गया, आप कहेंगे जी 6 बढ़ गया। अगर 6 ज़्यादा हो गया, कितने लड़के हैं 4, तो टोटल कितनी वृद्धि हो गई 6 चौक 24 की, 6 चौक 24 की। जबकि लड़के कितने आए हैं 6 चौक 24 की वृद्धि हो गई ना। अरे और एक बार देख लें यार, रुक जाइए 1 सेकंड रुक जाओ।
एक लिफ्ट 80 किलोग्राम औसत भार सहित अधिकतम 16 यात्रियों को ले जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। हालांकि लिफ्ट की क्षमता से अधिक भार वाले 4 लड़के लिफ्ट में प्रवेश कर लेते हैं और औसत भार को 86 किलोग्राम बना देते हैं। इसका मतलब 6-6 किलोग्राम बढ़ गया। सॉरी यार, 6-6 किलोग्राम बढ़ गया। तो पहले लड़के कितने थे, यात्री कितने थे, विद्यार्थी नहीं, यात्री कितने थे, 16, 4 और आ गए। अब टोटल कितने हो गए, 20। अब कितने हो गए, 20 हो गए। तो टोटल कितना बढ़ गया, 20 छिक्के 120 बढ़ गया। अब हमसे पूछा है तो बताइए 4 लड़कों का जो भार है वह कितना है। नहीं, 16 का बढ़ गया ये तो, 16 छिक्के 96 बढ़ गया भाई। या फिर ये ठीक तो है भाई, 4 लड़के और आ गए। अब 6 बढ़ गया, सबका ठीक है। और 16 और 4 कितने हो गए, 20 का बढ़ गया, 20 छिक्के 120। और जबकि ये था कितना, किसका, उन 4 लड़कों का था। तो 4 लड़कों में बांट दो। अगर 4 लड़कों में मैं इसको बांटता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो 4 पंजे 20 हो गए और 6 पंजे कितने हो गए, 30 हो गए। तो 30 किलो आया। और जबकि एवरेज कितना आ रहा है, पहले कितना था 80, तो 30 इसमें और ऐड कर देंगे तो 8 और 3 11, 110 किलो आ गया यार। ठीक तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विकल्प नंबर कितना आ गया, विकल्प नंबर सी आ गया 110। समझ में आया कैसे आया। 4 लड़कों का औसत भार हमसे कह रहा है, बताओ क्या है। तो आपको ऐसे समझ में आ गया हो तो भी ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ लो, अरे ये ठीक था एकदम, जैसे मैंने किया है ना, एकदम बढ़िया था। चलो मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ। 16 यात्री हैं, एवरेज कितना है इनका, 80। 4 लड़के और आगे तो अब कितने हो गए, 20। अब एवरेज कितना हो गया, 86। तो 16 से बढ़ के 20 हो गए, कितने आ गए, 4। ठीक है, या और डिवाइड कर सकते हो आप, इसको छोटा कर लेंगे तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा, डायरेक्ट एवरेज ही निकल के आ जाएगा। और 80 से 86 हो गए, कितना बढ़ गया, 6। आप ऐसे कर लो, तो 4 की गुणा लगा दो 86 में, 16 की गुणा लगा दो 6 में, और उसमें 4 का भाग लगा देना। या फिर इसको और छोटा कर लो, ऐसे कर लो, ये 16 हैं और ये कितने थे, 20। तो इसको कर लो 4 चौक 16, इसको कर लो 4 पंजे 20, काट के छोटा कर लो। अब डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, है ना। तो 4 से बढ़ के 5 हो गए, प्लस 1 हो गया, 1 की गुणा लगा दो इसमें, इसकी गुणा लगा दो इसमें। तो 86 एकम कितना हो गया, 86, और 4 6 चौक कितना हो गया, 24। तो 6 4 10 की 0, हासिल 1, 8 2 10 और 11, 110 kg। ये ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही किया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखें, ये तो पुराना ही क्वेश्चन था इसलिए मैंने भी ज़्यादा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इसे देखो, 18 संख्याओं का औसत 37.5 है। यदि 6 संख्याएं जिनका औसत x है को उन सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है तो सभी के औसत में 1 की बढ़ोतरी हो जाती है। x का मान बताना है हमें, क्या है, बिल्कुल बताएंगे जी, x का मान कितना होगा। भाई 18 संख्याओं का औसत कितना है, आप कहेंगे जी 18 संख्याओं का जो औसत है वो 37.5 है। 18 संख्याओं का औसत कितना है, 37.5। अब 6 संख्याएं और मिला ली इसमें, अगर 6 संख्याएं और मिला दी हमने इसमें, तो अब संख्याएं कितनी हो गई, 18 6 24। अब एवरेज कितना बढ़ गया, आप कहेंगे जी औसत में 1 की बढ़ोतरी हो गई। अगर औसत में 1 की बढ़ोतरी हो गई तो टोटल कितनी बढ़ोतरी हो गई होगी, 18 6 24, 24 से कम 24, इतनी बढ़ोतरी हो गई होगी। जबकि ये जो 24 बढ़ोतरी हुई है किसके कारण हुई है, 6 संख्याएं मिलाने से। तो 6 में इसको डिवाइड कर दो, ये आंसर आ गया हमारा, 6 चौक 24 और 37 और 4 कितने हो गए भाई, 41.5। खत्म होगी जी कहानी इसकी। तो हमसे पूछा है बताइए ये जो 6 संख्याएं थी, इन 6 संख्याओं का औसत कितना था। तो इन 6 संख्याओं का जो औसत है वो 41.5 रहा। ये तो यार पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ही आ गया, जैसे ये वाला क्वेश्चन था हमारा अभी जो किया है, ये भी तो ऐसे ही है। एक लिफ्ट में 16 व्यक्ति हैं, उनका औसत कितना है, 80 किलोग्राम, हर किसी के हिस्से में 80 आ रहा है। अब हुआ क्या कि 4 लड़के और शामिल हो गए इसमें, और औसत कितना हो गया, 86। अगर 86 हो गया, 80 से बढ़ के 6 बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, 6 किलो बढ़ गया। कितनों का बढ़ गया, अब देख लेते हैं जी कितनों का बढ़ गया। 16 ये हैं, 4 ये हैं, 16 4 20 का बढ़ गया। कितना, 20 छिक्के 120। जबकि ये 4 है किसका, इन लड़कों का, इसमें बांट दो। तो 4 पंजे 20 और 6 पंजे कितना, 30, और 80 और 30 कितना, 110। तो ऐसे ही मैंने पिछला वाला क्वेश्चन किया था, ऐसे ही ये था। ठीक है, एक और आ रहा है शानदार क्वेश्चन, आगे बढ़िया, इसे देखो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन कि एक कक्षा के छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की तालिका बनाते समय गलती से एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को 63 के स्थान पर 93 लिख दिया गया, और जिसके परिणाम स्वरूप अंकों के औसत में 0.5 की वृद्धि हो गई। तो बताना है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। क्वेश्चन खत्म हो गया जी, विद्यार्थी थे
30/0.5, 5 छिक्के 30, 60 कहाँ है? विकल्प नंबर बी। अरे आया समझ में? नहीं आया? दोबारा समझाता हूँ। एक बात बताइए, लड़के के नंबर कितने थे? आप कहेंगे 63, लेकिन गलती से लिख कितने दिए? 93। जल्दी बताओ कितने फालतू लिख दिए? आप कहेंगे जी 30 ज़्यादा लिख दिए। कितने? 30 ज़्यादा लिख दिए। अगर 30 लिख दिए तो औसत में कितनी बढ़ोतरी हो गई? आप कहेंगे जी औसत में 0.5 की बढ़ोतरी हो गई। इसका मतलब हर किसी का जो औसत है वो 0.5 की बढ़ोतरी होगी। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? तो आप मुझे बताइए, टोटल वृद्धि है 30 की और औसत में वृद्धि है 0.5 की। तो 0.5 की वृद्धि अगर मैं करूँ तो टोटल कितने विद्यार्थियों में करनी पड़ेगी कि टोटल जो वृद्धि है वो 30 की हो जाए? तो पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 5 छिक्के 30, 60 विद्यार्थी। अरे 60 होने चाहिए यार। जब 60 विद्यार्थी होंगे और हर किसी का 0.5 बढ़ाओगे, जब ही तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कि पॉइंट यहाँ से आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे कितना? 300 आ गया, मतलब 30 रह जाएगा। जब पॉइंट यहाँ से पॉइंट भी तो लगाओगे यार, समझ जाया करो बात को, ठीक है? इसको रेस किए देते हैं। अरे मिट जा भाई। तो क्लास भी बहुत बड़ी हो गई है भाई। चलो कोई बात नहीं, अब 1-2 क्वेश्चन बचा है, इसे समाप्ति करते हैं आज ही। इसे देखिए कि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन 60.5 किलोग्राम है। जब 65 किलोग्राम औसत वाले 8 विद्यार्थी कक्षा में शामिल होते हैं, तब सभी विद्यार्थियों के औसत वजन में 0.9 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बताना है कक्षा में विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या कितनी थी? ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई आपका, बहुत शानदार। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है? आप कहेंगे जी कुछ विद्यार्थी हैं उनका औसत वजन है 60.5, लेकिन 65 किलोग्राम औसत वाले 8 विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो गए। कितने वजन वाले? आप कहेंगे 65 किलोग्राम औसत वाले। पहले औसत कितना था विद्यार्थियों का? 60.5। अब कितना हो गया? 65। कितना ज़्यादा है प्रत्येक का? 4.5। अगर प्रत्येक का औसत वेट 4.5 ज़्यादा है, 4.5 किलोग्राम ज़्यादा है, तो विद्यार्थी कितने आए हैं? 8। अगर 8 आए हैं तो टोटल कितनी वृद्धि हुई? कुल योग में जो हमारा वजन का योग है, इतनी वृद्धि हो गई। जबकि एवरेज में देखें कितनी वृद्धि हुई है? 0.9 की। तो भाई मैं देखूं कि टोटल कितने विद्यार्थी होंगे जो वृद्धि हो जाएगी इतनी। आप देखेंगे पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। 9 पंजे 45 और 8 पंजे 40 विद्यार्थी होने चाहिए। अगर 40 विद्यार्थियों के में हर किसी के में 0.9 की वृद्धि होगी, तब जाकर 4.5 गुणा 8 की वृद्धि बैठ पाएगी। तो अब तो 40 विद्यार्थी हैं, लेकिन हमसे पूछ रहा है शुरू में बताओ शुरू में कितने थे? तो भैया क्या हुआ? 8 आए। 8 विद्यार्थी आने के बाद में अगर 40 हैं तो पहले 8 कम बैठे होंगे। कितने? 32 बैठे होंगे। विकल्प नंबर ए ये हमारा सही उत्तर हो गया। आया समझ में? इसे देखें जी, ये क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, मतलब ये लास्ट वाले जो क्वेश्चन है ये इतने शानदार हैं, बहुत ही बढ़िया। कि एक कक्षा में कुछ छात्रों के वजन का औसत 58.4 केजी था। जब 62.8 केजी औसत वजन वाले 5 छात्र उस कक्षा में और शामिल हुए, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन 0.55 केजी बढ़ गया। बताओ प्रारंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी? अभी बताता हूं जी कितनी थी। तो पहले औसत था 58.4 केजी, अब औसत हो गया 62.8 केजी। तो कितना बढ़ गया भाई? 0.4 तो एक दिखाई दे रहा है मुझे, और 4.4 की वृद्धि होगी। जबकि छात्र आए कितने हैं? 5। तो टोटल कितनी वृद्धि बैठी? इतनी। जबकि औसत में कितनी वृद्धि हुई है? 0.55 की। तो देख लो, अगर औसत में 0.55 की वृद्धि, अरे ऐसे बताता हूं मैं, अगर हर विद्यार्थी का वजन 0.55 किलो बढ़ गया तो कितने विद्यार्थी होने चाहिए कि वजन जो है वो 44 पंजे लिख लो, या 4.4 और गुणा 5 इतना बढ़ जाए। ये कारण होता है कि हम हाथ के हाथ यहीं भाग लगा देते हैं इसमें। तो भाई करना क्या है, एक 0 बढ़ा लो, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, और 11 पंजे 55 हो गया, 11 चौक 44 हो गया, 5 से 5 खत्म हो गया। तो उत्तर कितना आया? 40। ना उत्तर नहीं आया। अभी तो आधा क्वेश्चन हुआ है, हमसे कह रहा है प्रारंभ में कक्षा में बताओ कितने थे। तो ये तो अब हैं 40। हुआ क्या था? 5 छात्र और शामिल हुए थे, तो इसका मतलब शुरू में 5 कम बैठे होंगे। तो 40 - 5 बराबर कितना? 35। ये हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हुआ। बोलो कैसा लगा? अगला क्वेश्चन देखें, और मेरे हिसाब से शायद ये इस अभ्यास का या आज की हमारी क्लास का या फिर औसत का आज ये अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। आपका खत्म हो जाएगा एवरेज, फिर तो आपको रिवीजन कराएंगे बाद में।
इसे देखो, मतलब अब कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं आपका, सारे टाइप में आपके क्लियर करा चुका हूँ कि 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 24 थे। भाई 25 छात्र थे और इनका औसत कितना है, 24 था। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 25 हो गया। भाई एक चला गया, अब औसत हो गया 25। इसके बाद में लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया। भाई एक छात्र शामिल हो गया समूह में और अब जो एवरेज है वो गिरकर हो गया 24.8 रह गए। तो समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्र के औसत अंक बताओ कितने थे। बिल्कुल बताएंगे। एक छात्र चला गया, एक छात्र आ गया, तो भाई अब भी 25 के 25 ही बने रहे। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है जी। पहले 24 से एवरेज 25 हुआ, फिर 25 से घट के 24.8 रह गया। तो मुझे एक बात तो बताओ, ओवरऑल 0.8 तो बढ़ ही गया, 0.8 तो बढ़ ही गया। अगर 0.8 की वृद्धि हो गई एवरेज में तो कितने विद्यार्थी हैं, 25। कुल कितनी वृद्धि हो गई, आप कहेंगे जी कुल जो वृद्धि हो गई और वो बराबर बैठी 25 अट्ठे 200, 200 का मतलब 20 की, मतलब 20 किलो की, या जो भी था 20 अंक, जितने भी थे अंक में बात चल रही है। तो कुल जो वृद्धि हो गई वो कितनी हो गई, 20 अंकों की हो गई। अब ये 20 अंकों की वृद्धि किसकी वजह से हुई है, इनकी वजह से हुई है। एक तो चला गया छोड़ के और एक आ गया। कितने आदमी हैं, ये 2। हमसे कह रहा है समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्र के औसत अंक बताओ कितने हैं। तो भैया इन 20 में भाग लगा दो इन दोनों का, तो 2 धाम 20, इसका मतलब प्रत्येक के हिस्से में 10-10 नंबर आए यदि इन दोनों का एवरेज निकालें। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो आगे है नहीं, समाप्त हो गया। इसी के साथ में आज की क्लास भी आपकी समाप्त होती है। और प्यारे विद्यार्थियों, एक बार कमेंट जरूर कर दें। इतनी सारे क्वेश्चन मैंने आपको एवरेज से करा दिए यार। वीडियो को लाइक कर दिया करें, वीडियो को शेयर किया करो जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पॉसिबल होता है। इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं 100% कह सकता हूँ आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे, ना ही उनका कोई इतना अच्छा सॉल्यूशन आपको मिल पाएगा। बाकी अगली जो भी क्लास होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही जानी है। मिलते हैं अगली क्लास में।